अरे दूतन आई भरत कै करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुन गुर परिजन सचिव महीपत, भे सब सोच स्नेह विकलयति। तो जनक के जो गुप्तचर थे, उन दूतों ने अयोध्या में जाकर के अयोध्या की सारी खबर लेकर के राजा जनक जी की सभा में आते हैं और भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा जनक सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज करी भरत बड़ाई, ले सुभट सानिय बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, ह गया रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धैर्य धारण करके और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और शाहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। और दुगरिय साधी चले तत्काला, कि विश्राम न मग मई पाला। भोरही आज नहाई प्रयागा, चले जमुना उतरने सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब खबर लेना हम पटय नाथा, तिनका असमय नाय माता। तो 7 की रात 6-7 के दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, राजा जनक ने हमें खबर लेने के लिए भेजा। उन्होंने दूतों से ऐसा कहकर, दूतों ने इस तरह कह करके गुरुवर को पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कोई 6-7 भीलों को साथ दे करके दूत को तुरंत वापस कर दिया। अरे सुनत जनक आगमन, सब हर्षे अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विभस सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में ही पड़ गए। अरे गरई गलानी कुटिल कय के, कहा कहीं के दूषण दे। असमन आन मुदित नर नारी, मुदित नर नारी, मुदित नर नारी। अभय बहोरी रहब दीन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन पश्चाताप से गली जा रही है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 2-4 दिन और रहना हो जाएगा यहां। यही प्रकार गत वासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करिमा जना पूजही नर नारे, गणप गौर त्रिपुरार तमारी। इस तरह वह दिन तो बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सारे नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रे रमा रमन पद बंद बहोरी, बिनवई अंजोला अंचल जोरी। कि राजा राम जान की रानी, ओ आनंद अवदय अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना सारे करते हैं जो अयोध्यावासी हैं। दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों,
जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर रहे। अरे शुभ सब सौ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करऊं जुए राजा। ये सुख सुधा सींच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। और फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसें और श्री राम जी भरत को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ऐसा लोग वहां वरदान मांगते हैं प्रभु से। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। सब कोई यही मांगते हैं। वहां स्नान करके जो गांव के सारे लोग गए हैं, पुर के नर नारी, हरि सुन सने हमारा पूरा जन बानी, नींद ही जोग विरत मुनि ज्ञानी। ए विध नित्य कर्म कर पूर जन, राम ही कर ही प्रणाम पुलक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर होकर प्रणाम करते हैं। अरे ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाई दरस निज निज अनुहारी। और सावधान सब सन्मान, सकल राहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री राम जी की सराहना करते हैं। रघुबर बानी, पालत नीत प्रीत पैचानी। अशील सकोच सिंदर घुराओ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। श्री राम जी के लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर सुख के या सबके अनुकूल रहने वाले सुंदर नेत्र वाले, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। प्रभु हरि कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग्य सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर जोरे। कहते हैं श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की इतनी बड़ी पूंजी वाले तो बहुत थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं, पर्सनली प्रभु जानते हैं, तो हम कितने बड़े पुण्यवान हैं। अरे प्रेम मगन ते समाय सब, सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठे, रकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी की आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी उठ खड़े हुए। जैसे पता लगा जनक जी महाराज आ रहे हैं, सारे लोग भगवान श्री राम सहित खड़े हो गए अभिनंदन करने के लिए। अरे भाई भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे अगवन कीन रघुनाथा। गिरवर दीख जनक पति जब ही, करी प्रणाम रथ त्यागे उतवही। भाई
मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। और राम दरस लाल साउ छाऊ पथ श्रम ले सक लेशन काहू अमन तहाँ जहाँ रघु बरबय देहि बिना माना तन दुख सुख सुध के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते में कोई थकावट और क्लेश जरा सा भी नहीं हुआ। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुधि किसको है। आवत जनक चले भांति सहित समाज प्रेम मति माती आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आनंद पूर्वक आपस में मिलने लगे। और लगे जनक मुनि जनपद बंदन ऋषि ने प्रणाम कीने रघुनंदन भाई ने सहित राम मिली राजई चले अलवाई समेत समाज। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी सतानंद जी और जनकपुर वासियों ऋषियों को प्रणाम किए। प्रभु फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। अरे आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात से न मनहु करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना पूरा समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। और बोरित ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे सोचऊ सास स मीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जा रही है। शोक के भरे बचन नद और नाले हैं जो इन नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें जो आहें हैं वही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं और जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। और विषम विषाद तो रावत धारा भय भ्रम भंवरया वर्तय पारा और केवट बुध भी जाबड़ नावा सकई न खेय एक नहीं आवा। और भयानक शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम जो मोह है उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं उस नदी के। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आ रही है। अरे बनचर कोल की रात बिचारे थके अभी लोक ठीक हारे आश्रम उदधि
मिलिय जब जाई, मनो उठवया बुदया कुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे जो कोल भील किरात हैं, ये यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा की नदी जब आश्रम रूपी समुद्र में जाकर मिलेगी तो मानो वह समुद्र अकुला उठेगा, खौल उठेगा। शोक बिकल दो राज समाजा, राह न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोवई शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए हैं। किसी को न ज्ञान रहा, न धैर्य रहा, न लज्जा रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं सारे। अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा, दया दोष सकल सरोस बोलहि बाम विधि कीनो कहा, सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरि सक सरित स्नेह की। शोक के समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह राजा जनक को की दशा को देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। अमित उपदेश जाता लोगन मुनवरन, धीरज धरिय नरेश कयो विष वशिष्ठ विदेशन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य को धारण कीजिए, आप धैर्य रखिए प्रभु।